Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे हम इसमें लाइफ प्रोसेस का। अब ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में मैं ब्लड के बारे में 2-3 बार बोल चुका हूं। ये ब्लड को लेके मैंने थोड़ा अलग अलग सा डायग्राम बनाया हुआ है। ब्लड को लेके वेटेज भी बनाई हुई है। ब्लड में वॉल्यूम वाइज मतलब ज्यादा जगह कौन घेरता है। जैसे ये नींबू पानी में जितना पानी डलता है ना बेटा, उतना ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम वाइज, सबसे ज्यादा जगह ये घेरता है। तो इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। मैं कुछ पॉइंट्स हैं मैं देखना चाहता हूं कुछ रह ना जाए। कंसिस्टिंग मेनली ऑफ वाटर। सेकेंड वर्ड इसमें जो दे रखा है ध्यान से देख लेना, कंसिस्टिंग मेनली ऑफ वाटर। और जब कुछ समझ ना आए तो डिजॉल्व्ड प्रोटीन्स। ये वर्ड जरूर याद रख लेना, जब कुछ ना समझ आए तो प्रोटीन्स लिख दिया करो। डाइजेस्टेड फूड, यूरिया जो वेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। व्हाट आर हॉर्मोन्स, दे आर स्पेशल केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। तो ये जो लिक्विड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं प्लाज्मा। जो ब्लड का ज्यादा एरिया, सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम घेरता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। आरबीसी के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पीछे बता चुका हूं। आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स, दे कंसिस्ट मेनली ऑफ hemoglobin and hemoglobin mainly consists of iron। और इसका काम होता है ऑक्सीजन and CO2 transfer। It is only required by our body for the transportation of respiratory gases। Red blood cells carry oxygen from the lungs to all cells of the body। Red blood cells do not have any nuclei। ये लिख लेना, do not have any nuclei। थोड़ा सा और दे रखा है, रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर इन शेप होते हैं, नहीं पूछेगा कोई। रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर इन शेप, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर। रेड ब्लड सेल्स हैव टू बी मेड क्विकली बिकॉज दे डू नॉट लिव फॉर वेरी लॉन्ग। ईच रेड ब्लड सेल लिव फॉर अबाउट 4 months, 4 महीने तक जिंदा रहता है। वन रीजन फॉर द शॉर्ट लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर। ब्रेन नहीं है, ब्रेन ऑफ द सेल नहीं है तो लंबा नहीं चल पाते। It is estimated that 3 millions of red blood cells die every day। 3 मिलियन 30 लाख रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में डेली मरते हैं। बट 4 गुना 1 करोड़ 20 लाख के करीब रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी दोबारा बना लेती है इन द बोन मैरो। When we donate blood to save the life of a person, the loss of blood from our body can be made up very quickly even within a day। तो blood donation is a good thing। blood donate किया करो। तो जो बहुत थोड़ा बट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज रेड ब्लड सेल्स, जिसको बोलते हैं आरबीसी। अब आता है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में याद रख लेना, ये इम्यूनिटी वाला काम है, प्रोटेक्शन वाला काम है। दे आर द सेल्स विच फाइट अगेंस्ट infections। they are the cells which fight against infections and protect us from diseases और फॉरेन बॉडीज वगैरह से बचाता है। एंड इट कैन ईट अप जर्म्स। ब्लड को साफ रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक मर्सिडीज खरीद लाओ और 5 दिन तक उसको अपने घर के बाहर खड़ी रहने दो, तो 5 दिन बाद उसमें इतनी धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी कि वो 70-80 लाख रुपए की मर्सिडीज बहुत गंदी लगने लगेगी। वैसे ही आप बहुत अच्छे हो, सब कुछ आता है, आपको ज्ञान भी बहुत है, ब्रश मत करो, नहाओ मत, तो आपकी बॉडी से ऐसे स्मेल आने लग जाएगी, कोई आपके आसपास आना भी पसंद नहीं करेगा। तो एज क्लीनिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग
in our lives, and एक word लिख लेना, they contain, ये word important है, antibodies which fight against any foreign body causing disease. आपकी बॉडी को जो इम्यूनिटी देते हैं वो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इन्हें आपकी बॉडी का सोल्जर भी कहा जाता है. बायो में कोई सोल्जर नहीं बोलते, बट अगर जनरल लाइफ में बोला जाए, एंड व्हाइट ब्लड सेल्स आर ईदर स्फेरिकल और इरेगुलर इन शेप. ऑल द व्हाइट ब्लड सेल्स हैव न्यूक्लियस, दे हैव न्यूक्लियस. ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना तो इनकी लाइफ थोड़ी सी लंबी होगी. एंड व्हाइट ब्लड सेल्स इन द व्हाइट आर मच स्मॉलर इन नंबर देन रेड ब्लड सेल्स. ये WBC रेड ब्लड सेल्स से भी बहुत कम होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत कम होते हैं. अब एक होती है प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स के बारे में मैं आपको साफ बात बता दूं, सिंपल सी बात होती है, दे आर टाइनी फ्रेगमेंट्स. ये शायद ये जिंदगी भर कोई भी काम ना आए, भगवान करे आपकी बॉडी में इनकी जरूरत ही ना पड़े. दे आर टाइनी फ्रैगमेंट्स, दे आर टाइनी फ्रैगमेंट्स ऑफ special cells which help in, यार ये वर्ड जरा लिखना है इसलिए बड़ा कर रहा हूं. मैं बॉक्स को बड़ा करना नहीं चाहता था, बॉक्स को छोटा इसलिए रखना चाहता था ताकि आपको ध्यान में रहे कौन कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है. ये बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं ये वाले सेल्स. हेल्प इन, एक वर्ड आता है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. दे हेल्प इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. ब्लड को इकट्ठा करके क्लॉट करने के काम आता है. इन केस ऑफ, इन अ कट और अ वाउंड, कहीं पे इंजरी हो जाए, जैसे इंजरी होती है पूरी बॉडी में सिग्नल्स जाने लग जाते हैं कि बंदे की बॉडी में यहां पे कट लगा है. जैसे कट लगता है तो ऑलमोस्ट काफी क्वांटिटी में प्लेटलेट्स यहां आ जाती हैं और ब्लड को इकट्ठा कर देती हैं, जिससे ब्लड का एक पेस्ट सा बन जाता है जिसको बाद में उतारने में बड़ा मजा आता है. सो दैट इज कॉल्ड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. इनका काम होता है. प्लेटलेट्स का ज्यादा रोल नहीं है, ये सिर्फ तभी काम आएंगे जब इनकी जरूरत होगी. प्लेटलेट्स, भाई एक शहर है जिसके अंदर कोई झगड़ा होता ही नहीं है, लोग लड़ते ही नहीं है, चोरी होते ही नहीं है, पुलिस उस शहर में भी होगी. शहर पुलिस हर जगह होगी, बट उस शहर की पुलिस आराम से बैठी होगी. हाँ, भगवान न करे अगर वहां पर कोई झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, कोई आपदा आ जाए, तब पुलिस को आना पड़ेगा. वैसे ही प्लेटलेट्स है. प्लेटलेट्स आर नॉट एक्टिव, दे आर ओनली एक्टिव व्हेन रिक्वायर्ड. ये बात याद रख लेना. ये हमारे ब्लड का कॉम्पोजिशन है. दिस टॉपिक इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड. अब आता है फंक्शंस ऑफ ब्लड. बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये एग्जाम में बोर्ड में पूछा जा सकता है. मेंशन द फंक्शंस ऑफ ब्लड. तो अब जो पहला फंक्शन लिखोगे, मैं थोड़ा खोल खोल के एक्स्ट्रा लिख रहा हूं. दे ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम lungs to different parts of body. Second, बिल्कुल सेम, blood carries carbon dioxide, पॉइंट बढ़ाने के लिए, from body cells या parts बोल सकते हो, to the lungs. 2 पॉइंट्स बना दिए. तीसरा पॉइंट ध्यान से, ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्लड कैरीज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी बॉडी अगर ढंग से काम कर रही है, आपकी बॉडी परफेक्टली फिट तब है अगर आपकी बॉडी में सारे हॉर्मोन्स एंजाइम्स का अपर वर्जन होता है. जो एंजाइम्स मैंने कराया था, एंजाइम्स का एक लेवल ऊपर हॉर्मोन्स को बोलते हैं हॉर्मोन्स फ्रॉम
और हार्मोन्स जहां बनते हैं उन्हें ग्लैंड्स बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, जहां जहां चाहिए होते हैं वहां लेके जाती है उनको, हार्मोन्स को। ब्लड कैरीज यूरिया फ्रॉम, वेस्ट होता है ये, द लिवर टू द किडनी, लिवर टू द किडनी फॉर एक्सक्रीशन इन यूरिन, वेस्ट होता है ये। अगला पॉइंट, ब्लड प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, ब्लड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगले वाला भी, ब्लड regulates the body temperature up to 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपकी बॉडी नॉर्मल है, सही है, तो आपकी बॉडी में जो होगा, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होगा, ये ध्यान दे लेना। अब ध्यान से समझना, ब्लड ही है जिसने फ्लो करना है। अब आपने कभी सोचा आपके घर में पानी आता है तो पानी फ्लो करके आता है, दिस इज वाटर, वाटर के अपने आप पाइप में फ्लो करता है। वाटर पे ना एक पीछे से फोर्स लगती है, एक फोर्स लगती है जिसको बोलते हैं मोटर। बड़ी बड़ी मोटर्स होती हैं या पंपिंग स्टेशंस बोलते हैं, बट पंपिंग स्टेशंस के अंदर भी मोटर होती है जो पानी को पुश करती है ताकि वो पानी आपके घर आ जाए। अब वो पानी जब यहां आता है तो ये वाले अंकल चाहते हैं कि इनके घर में पानी जल्दी आ जाए, और ये वाले अंकल कहते हैं जब आता आएगा आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये वाले अंकल अपने घर में एक स्पेशल मोटर लगवा लेते हैं, जो वाटर सप्लाई होती है वो और तेज फोर्स से पानी इनके घर में खींच लेती है, तो ज्यादा पानी इनके घर चला जाता है। जब इनकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है तो ये मोटर बंद कर देते हैं, फिर बाकी लोगों के पास पानी आ जाता है। अब इनको देख के इन्होंने भी कहा यार इनके घर में जल्दी पानी आ रहा है, मैं भी एक मोटर लगवा लेता हूं, मैं भी एक मोटर लगा लेता हूं। किसी भी चीज को फ्लो कराने के लिए फोर्स की तो जरूरत होगी होगी। तो वैसे ही ब्लड को बॉडी में मूव कराने के लिए हमारी बॉडी में भी एक मोटर होती है, और उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आपको लगता है डाइजेशन मुश्किल था, तो डाइजेशन से भी टफ चीजें आगे आ गई हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे बड़ी मोटर होती है, दैट इज कॉल्ड हार्ट। हार्ट हमारा पंपिंग स्टेशन है जो ब्लड को बॉडी में पंप करता है, पंप इन एंड पंप आउट, अभी बताएंगे। हार्ट के बाद आता है, ध्यान से, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, आर्टरीज, फिर आती हैं वेन्स, फिर आती हैं एंड कैपिलरीज। ये 1 2 3 और 4 मिलाकर दिस इज द बॉस। इन सब को भी सही से काम करना है। जब ये सब काम ढंग से करते हैं तब आपकी बॉडी में ब्लड फ्लोज नॉर्मली, और जब जब ब्लड फ्लोज नॉर्मली आपकी बॉडी को किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी, आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपकी बॉडी में हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा आर्टरीज के बारे में, वेन्स के बारे में, कैपिलरीज के बारे में, और बताऊंगा मैं आप लोगों को लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, लिम्फ के बारे में। ध्यान से देखना, ब्लड मूव करता है ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है ये, इतना कुछ जो ब्लड के अंदर होता है, ऐसे है ब्लड का सिस्टम। और मेरा बस चले तो और छोटा कर दूं इसे। तो ब्लड का जो मेन कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा।
ये याद रख लेना, जो फैला हुआ होता है। एक है आरबीसी, इससे भी कम होता है डब्ल्यूबीसी, और उससे भी कम होता है प्लेटलेट्स। ये बहुत कम होते हैं। प्लाज्मा के अंदर ही सब कुछ होता है, जो भी माल ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, वो प्लाज्मा के अंदर है। और ब्लड कैपिलरीज के अंदर ये शक्ति होती है कि इनमें से कोई भी चीज निकल भी सकती है और इनमें कोई भी चीज वापस भी आ सकती है। तो जब तक प्लाज्मा ब्लड कैपिलरीज के अंदर है, जब तक प्लाज्मा ब्लड कैपिलरीज के अंदर है, तब तक तो प्लाज्मा है। बट जैसे ही प्लाज्मा 1 मिनट के लिए बाहर आया, अगर ये प्लाज्मा बाई चांस ब्लड कैपिलरी से बाहर आ जाए, सारा बाहर नहीं आएगा, तो ये बाहर आते ही बन जाता है टिश्यू फ्लूइड। अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है तो माता पिता के नाम को कभी तो एक पापा मैं खुद करूंगा ऐसे करना पड़ेगा ना, या ये बोलोगे पापा प्लीज मेरे लिए अप्रोच लगा दो ना, तो जिंदगी भर अप्रोच ही कहलाओगे। एक टाइम ऐसा लाइफ में आता है जब हम कहते हैं नहीं यार आई एम ओके, मेरे को खुद नाम बनाना है, पापा आप सिर्फ आशीर्वाद दो और मैं अपना नाम खुद बनाऊंगा। तो जब ये प्लाज्मा ब्लड कैपिलरीज से वापस बाहर आता है तो टिश्यू फ्लूइड बन जाता है, और अगर ये ब्लड कैपिलरीज में वापस चला जाता है, अगर ये ब्लड कैपिलरीज में वापस चला जाता है तो दोबारा प्लाज्मा बन जाता है। अब क्या होता है, प्लाज्मा जब बाहर निकला तो ये जान के निकला कि मेरा नाम अब बदल जाएगा और मुझे लोग टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे, और जब वापस जाने लगा तो वापस प्लाज्मा बन जाएगा, उसको कोई टेंशन ही नहीं थी। बट सम टिश्यू फ्लूइड sometimes fails to enter blood capillaries, blood capillaries again। एक रीजन दे देता हूं, some of them contain large protein molecules। उनके अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। तो वो टिश्यू फ्लूइड जो वापस ब्लड कैपिलरी में नहीं जा पाता, वो क्या करे। देखो ट्रेन, एक जब ट्रेन निकलती है ना एक जगह से दूसरी जगह तक, तो वो हजारों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है, हजारों लोगों को। तो क्या दिन में किसी की ट्रेन मिस नहीं होती होगी यार, किसी की तो मिस होती होगी ना। अब जिसकी ट्रेन मिस होती होगी वो क्या करता होगा, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती होगी क्या, नहीं होती खत्म। वो क्या करता है, अगर ट्रेन मिस हो गई तो दूसरी ट्रेन में आ जाता है, यही करेगा और क्या करेगा। तो यहां पर बॉडी हमारी देखो कितनी बढ़िया है। यहां पर एक स्पेशल कैपिलरीज होती हैं, स्पेशल कैपिलरीज, जिनके अंदर ये वाला टिश्यू फ्लूइड एंटर कर सकता है। बट अब अगर आपकी ट्रेन ए मिस हो गई है और आप ट्रेन बी में आ रहे हो, तो अब आप किसी को ये नहीं बोल सकते ना आप ट्रेन ए में गए थे, आप यही बोलोगे ना मैं तो ट्रेन बी में आया था। तो इन कैपिलरीज को बोलते हैं लिम्फ कैपिलरीज, और जब आप इनमें एंटर करता है टिश्यू फ्लूइड तो वो बन जाता है लिम्फ। वो क्या बन जाता है, लिम्फ। ऐसा नहीं कि सारा का सारा टिश्यू प्लाज्मा लिम्फ कैपिलरीज में आ जाता है, नहीं, सिर्फ वो वाला प्लाज्मा जिसके अंदर बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं, और वो बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल वापस ब्लड कैपिलरी में एंटर नहीं कर पा रहे क्योंकि उसके पोर्स छोटे होते हैं और लिम्फ कैपिलरीज के पोर्स बड़े होते हैं। ब्लड कैपिलरीज की खास बात क्या होती है, दे कम एंड दे गो बैक, दे कम फ्रॉम हार्ट एंड दे गो टूवर्ड्स हार्ट। ये हार्ट की तरफ जा रहे होते हैं, वापस वापस जाते हैं। पंगे ले रहा हूं आपको समझाने के लिए सिर्फ। एक और कलर कौन सा था, ये वाला, फ्रॉम हार्ट एंड टूवर्ड्स हार्ट, वापस बन जाएगा प्लाज्मा। ये वही WBC एक एग्जांपल दे रहा हूं, RBC, और ये हो जाएगी प्लेटलेट्स। ये नॉर्मल चल रहा है। अब टिश्यू फ्लूइड जो होता है, ये जो लिम्फ होता है, लिम्फ हमेशा जाता है टूवर्ड्स हार्ट। ये शुरू से नहीं आता, हार्ट से आ नहीं रहा होता,
इसका काम होता है जो लोगों की ट्रेन छूट गई है, इसके बाद जो बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनको जहां पर भी बॉडी में देना है उनको देते हुए चलूं और हार्ट पे जाने से पहले मेरा रोल खत्म हो जाए। ब्लड फ्लोज इन 2 डायरेक्शन, लिम्फ फ्लोज इन 1 डायरेक्शनल। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मैं बता दूंगा, बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अभी एक बहुत बड़ी टेंशन है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स और क्या बेटा, कैपिलरीज। ऐसे ही बैठे हुए हैं, देखते हैं समझ आएगा, आएगा नहीं तो छोड़ देंगे। आर्टरीज नोट्स बना रहे हैं ना, वेन्स और प्यारी सी कैपिलरीज के स्पेलिंग ना गलत लिख दूं, स्पेलिंग एक बार आप चेक कर लीजिएगा। कैपिलरीज, ये आर्टरीज, ये वेन्स और कैपिलरीज तो हैं ही। क्लास बोलेगी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आर अ काइंड ऑफ थिन पाइप्स। ये तीनों आर काइंड ऑफ thin pipes through which blood flows in the body। बस ये काम है इनका और कुछ काम नहीं है। आर्टरीज और वेन्स में फर्क क्या है? दे आर थिक वॉल्ड, वेन्स दे आर थिन वॉल्ड। थोड़ा ध्यान से देखना, arteries are thick walled blood vessels, they carry blood from heart to all parts of the body, they carry blood from heart to all parts of body। तो ये उल्टा काम करती हैं, they bring blood from all parts of body towards heart। ये बात याद रख लेना, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड बिकॉज हार्ट से ब्लड लेके जा रही हैं, तो दे आर thick walled because they have to carry high pressure blood from heart to different parts। ये मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करना जब रोल ऑफ हार्ट करेंगे। इसमें ध्यान दे लेना, आर्टरीज के बारे में मैंने बता दिया है, कौन सी आर्टरी किसके साथ कनेक्टेड है वो बाद में। द कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स, दे आर thin walled and extremely narrow tubes which connect arteries to veins, which connect arteries to veins। ये बात याद रख लेना। and the exchange, आदान प्रदान, सामान लाने और ले जाने की जिम्मेदारी इनकी है, ये हार्ट से लेकर आएंगी, ये दिल से और ये दिल तक, ये याद रख लेना अगर कभी दिक्कत होगी तो। जो दिल से आ रही है दैट इज आर्टरी और जो दिल तक जा रही है दैट इज वेन। तो ये याद रख लेना, आई लव यू फ्रॉम द आर्टरीज टू द वेन्स, दिल से दिल तक। द एक्सचेंज ऑफ फूड, मटेरियल एंड substances take place through capillaries। थ्रू क्या बेटा? कैपिलरीज। ये बस याद रख लेना। एंड वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स, दे कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। वेन्स डू नॉट नीड थिक वॉल्स क्योंकि उनमें ब्लड का इतना फ्लो नहीं होता।
और ये सब हो जाएगा। द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन वो मैं बता चुका हूं। ये आर्टरी और वेन स्कूल में आ गया तो चक्कर आ जाएंगे। अच्छा पॉइंट्स थे, इसको मैं चाहूंगा कि कृपया करके 2 बार लिख लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनको कम से कम 2 बार लिख लेना और ये पॉइंट दिमाग में याद रख लेना। सब्सटेंस का जो एक्सचेंज होता है वो वेन्स के थ्रू होता है। अब आ जाते हैं थोड़ी सी बात करते हैं हार्ट की, थोड़ी सी। मैं अभी हार्ट पढ़ाने के मूड में नहीं हूं, बट स्टिल चलो पंगे लेते हैं, क्योंकि डायग्राम बनेगा नहीं, डायग्राम में वी आर अ लिटिल वीक। तो ये आर्ट, पहले तो हार्ट वैसे वाला मत बनाना, आर्चीज वाला कोई हार्ट नहीं होता, वो सिर्फ एक धोखा होता है। मुश्किल है डायग्राम बनाना। अभी हार्ट का फंक्शन हम करेंगे नहीं, विल डू इट आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर इतना फोर्सिंग नहीं होना चाहिए, बट आप लोग वो कर सकते हो कभी भी। और हार्ट के 2 चैम्बर्स होते हैं, एक लेफ्ट दिख रहा होगा और एक राइट। जो लेफ्ट दिख रहा है उसको राइट मानना, ये लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है, ये राइट साइड ऑफ हार्ट है। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, वन इज लेफ्ट साइड, वन इज राइट साइड। बच्चा कहेगा सर गलत पढ़ा रहे हो, तो एक बार उल्टे होके देख लेना। लेफ्ट जो तुम्हारा इस समय लेफ्ट है वो वाला लेफ्ट रखा है हमने हाथ में। दोनों पोर्शंस को ध्यान से, ये मैं ऐसे आउटलाइन कर रहा हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। लाइव क्लास में कभी डायग्राम नहीं बनाया, बच्चों से बनवाता हूं। हार्ट का जो सेपरेशन वाली वॉल है, विच डिवाइड्स द हार्ट इनटू 2 पार्ट्स, इज कॉल्ड सेप्टम। ये याद रख लेना। दिस इज अ मस्क्यूलर वॉल। हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, CARDIUM, पेरिकार्डियम। बॉडी के अंदर वॉल्व्स होती हैं कई इस प्रकार की, ये वॉल्व्स को ध्यान दे लेना, कोई वॉल्व गलत ना बन जाए मेरे से। इस तरीके से वॉल्व्स बनी हुई हैं, ये और ये और ये कनेक्टेड वॉल्व्स हैं, ये वॉल्व्स और ये वॉल्व्स, ये वॉल्व्स, ये वॉल्व्स और ये वॉल्व्स। ध्यान दे लीजिएगा। हार्ट के ऊपर वाले पोर्शन को हल्का हल्का, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन, जो ऊपर वाला पोर्शन है ऐसे ही बस ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसे वेंट्रिकल बोलते हैं, तो ये ऊपर वाला पोर्शन भी वेंट्रिकल होता है। तो ध्यान देना, ये वाला जो होगा दैट विल बी राइट वेंट्रिकल, और ये वाला जो होगा दैट विल बी लेफ्ट वेंट्रिकल। डायग्राम को ध्यान से देख लेना। लोअर वाले पोर्शन को बोलते हैं, आई डोंट नो, ध्यान दे लीजिएगा। मेरे से उल्टी ये यहां गलती हुई है, अपर वाले पोर्शन को यहां मैंने गलत बोल दिया है, आई एम सॉरी। अपर वाले पोर्शन को बोलते हैं एट्रियम, एट्रियम, एट्रियम। लोअर वाले को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल।
पहले आराम से डायग्राम पहले बना लो प्लीज। डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कुछ आ रहा है हार्ट से, ये ऐसे आता है, ये ऐसे करके एक फ्लो में बाहर चला जाता है हार्ट से। फिर दोबारा देखो, ये कुछ आ रहा है हार्ट से, ये आ रहा है, यूं आके एक ऐसा फ्लो बनता है, पंप करके ये बाहर चला जाता है हार्ट से। तो जो ऊपर वाली दोनों एरोज जा रही हैं, ये दोनों एरोज जा रही हैं, ये हार्ट से लेके जा रही हैं। और क्योंकि हार्ट से लेके जा रही हैं, तो ये भी आर्टरी होगी और ये भी आर्टरी होगी। तो एक बात याद रख लेना, लेफ्ट राइट एट्रियम के साथ जो आर्टरी लगी होती है उसको बोलते हैं पल्म्यूनरी आर्टरी, और जो दूसरी वाली आर्टरी उसे बोलते हैं मेन आर्टरी, जो ब्लड लेके आई है। जो दूसरी वाली आई है, जो ब्लड लेकर आती है हार्ट में, ये भी वेन और ये भी वेन। और जो मेन आर्टरी के साथ होती है दैट इज पल्म्यूनरी वेन, और ये जो होती है मेन वेन होती है। आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है टुवर्ड्स लंग्स जाती है, और पल्मोनरी वेन जो है वो फ्रॉम लंग्स लाती है, ये याद रख लेना। तो हार्ट का फंक्शन मैं आपको कोशिश करता हूं, एक सेकेंड होल्ड करो। तो ये था हमारा अभी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में ये जो वॉल्व है, इस वॉल्व को बोलते हैं इनलेट वॉल्व, जो ब्लड ला रही है, और जो ब्लड लेके जा रही है दैट इज आउटलेट वॉल्व। ये याद रख लेना, जो ब्लड ला रही है दैट इज इनलेट वॉल्व, और जो ब्लड लेके जा रही है दैट इज आउटलेट वॉल्व। इसके बारे में डायग्राम मैंने बता दिया है। नेक्स्ट उसमें मैं आपको ना फ्लो चार्ट के थ्रू फंक्शन ऑफ हार्ट कराऊंगा। अपनी तरफ से मैंने हार्ट का ठीक ठाक डायग्राम बना लिया है। प्लीज ये डायग्राम 2 या 3 बार बना लेना। 2 या 3 बार से कम बनाओगे ना तो समझ भी नहीं आएगा। थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि हार्ट का डायग्राम बना के रखना। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ फंक्शन ऑफ हार्ट करूंगा एंड हार्ट बीट करेंगे। उसके बाद वी आर ऑलमोस्ट नियर द एंड ऑफ द चैप्टर। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।